धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। वैराग्य का स्वरूप समझ में आ गया था। जो निष्काम बनेगा वही वैराग्य में है, क्योंकि वैराग्य यानी वस्तुओं को छोड़ना नहीं, जहां से सुख मिलेगा उसमें राग डालना। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो। वैराग्य का मतलब है जहां तुम्हें सुख मिलने वाला है, कहाँ मिलने वाला है? शाश्वत में, उसके अंदर अपनी सारी की सारी राग की इन्वेस्टमेंट। और जब तुम अपनी राग की इन्वेस्टमेंट शाश्वत में करते हो, इसी को तो प्रेम कहते हैं। राग की इन्वेस्टमेंट कोई शाश्वत, कोई प्योर के अंदर करना, इसी को प्रेम कहते हैं। जब तुम इस प्रेम में आओगे तो आगे कृष्ण क्या कहते हैं देखते हैं, वह व्यक्ति कैसा होगा, ये बात आज करते हैं। 5वां और 6ठा श्लोक। निर्माण मोहाजित संग दोषाः अध्यात्म नित्या विरुद्ध कामाः द्वन्द्वैः विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैः गच्छन्ति यमूढाः पदमव्यं तत्। न तत् भास्यते सूर्यः न शशाङ्कः न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमं मम। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। परम धाम, परम धाम का स्वरूप समझकर, जो मैंने पिछली बार उल्टा वृक्ष बनाया था, और उस उल्टे वृक्ष का स्वरूप समझकर, उसमें समझना मेनली क्या था कि हम लोग श्रेष्ठ से निम्न की तरफ आए हैं। वी वर बेस्ट, वी वर कंप्लीट, वी वर गॉड, वी वर इन गॉड, लेकिन उसमें से हम निम्न की तरफ आए हैं, और उस निम्न में से वापस श्रेष्ठ की तरफ यात्रा करनी है तो तुम्हें यात्रा उल्टी ऊपर की तरफ करनी होगी। नीचे से ऊपर की तरफ की यात्रा के लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ है। एक तो हमारी यौगिक साधनाएं जो नीचे से ऊपर हमारी ऊर्जा को ले जाती है, या तुम्हारा ऐसा प्रेम जो तुम जिस लेवल पर हो उससे जो हायर प्योरर लेवल पर है उसकी तरफ बह जाए। तो ऊपर से नीचे प्रवाह तो स्वाभाविक है। मैंने माँ बाप के दृष्टांत से बताया था, ऊपर से नीचे माँ बाप बच्चे को प्रेम करे स्वाभाविक है, वो ऊपर से नीचे का प्रवाह है। लेकिन बच्चा माँ बाप को प्रेम करे, रिस्पेक्ट करे, ये नीचे से ऊपर का प्रवाह है। ऐसा बालक और ऐसे माँ बाप दोनों ही लायक गिने जाते हैं। इसलिए इस सृष्टि योजना में, इस पूरे संसार चक्र के अंदर, इस पूरे संसार के स्वरूप को समझकर, इसलिए कंटिन्यूएशन में है। पिछले सत्संग में जो कुछ भी मैंने कहा उसके आगे ही बात चल रही है। जो इस संसार के स्वरूप को समझकर कि यहाँ जो बदल रहा है वो कभी सुख नहीं दे सकता, और जो नित्य है, शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है, वो सदा ही सुख दे सकता है। इस स्वरूप को समझकर जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, स्वरूप को समझकर आगे फिर जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य न चंद्र न अग्नि प्रकाशित करते हैं, वही मेरा परम धाम है। तुम परम धाम से आए हो और तुम्हें वहीं पहुंचना है।
सूफियों ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम ईश्वर को खोजते ही इसलिए हैं क्योंकि हम ईश्वर को जानते हैं। जिसे तुम जानते नहीं उसे तुम खोज सकते हो कभी? जिसे तुम जानते नहीं, जिस चीज का स्वरूप ही तुम्हें पता नहीं, उसको तुम कभी खोज सकते हो क्या? तुम जरूर इस ईश्वर का परिचय रखते हो, तुम जरूर इसको समझते हो, इसका अनुभव किया है तुमने। इस ईश्वर को जो जानता नहीं वो खोज नहीं सकता। तो ईश्वर की तुम्हारी सारी खोज यानी अनंत और शाश्वत सुख की खोज ये यही बताती है कि तुम इस अनंत और शाश्वत सुख का कहीं ना कहीं स्वाद ले चुके हो। चक्रवर्ती की खीर का एग्जाम्पल पता है ना तुम्हें? सालों पहले मैंने बताया था कि खीर जिसने खाई है जिसने वो खीर खाई है वो वैसा स्वाद दोबारा ढूंढेगा। जिसने खाई नहीं वो क्या ढूंढेगा? आप सब भी अनंत आनंद, इनफाइनाइट ब्लिस, इनफाइनाइट हैप्पीनेस खोज रहे हो, सतत तरंगित होने वाली हैप्पीनेस ढूंढ रहे हो। इट सिंपली मीन्स यू हैव नोन दैट हैप्पीनेस। यस और नो? एग्री? तुमने जिसे जाना ही नहीं उसे खोज कैसे सकते हो? तो सूफियों ने बड़ा अच्छा ढंग बनाया कि हम उस ईश्वर को जानते हैं इसीलिए खोज रहे हैं। और यहाँ कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि तुम मुझे जानते हो, तुम मेरे में रहे हो। कब रहे हो तुम उनमें? जब बिग बैंग नहीं शुरू हुआ था। जब बिग बैंग शुरू नहीं हुआ था, इनफाइनाइट टाइम नहीं कह सकते बिकॉज वो टाइम और स्पेस के बियॉन्ड की घटना है। तो काफी 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 समय तक, फिर भी वही आएगा, तुम उस ईश्वर में ही थे। मतलब तुमने उसका स्वाद चखा है, और जिसका स्वाद तुमने चखा इसीलिए तुम उस अनंत आनंद, उस अनंत सुख को खोज रहे हो। लेकिन गलती क्या हुई? तुम्हें यहाँ भी भेजा गया था उस अनंत आनंद, अनंत सुख की तरफ आने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं यू गेट लॉस्ट। हाउ डू वी गेट लॉस्ट ये समझते हैं, क्योंकि मान को हटाना नहीं है। क्या क्या दे रखा है इन्होंने? मान, मोह, आसक्ति और कामनाएं, ये 4 चीजें दे रखी है। मान नष्ट करना है, मोह नष्ट करना है, आसक्ति और कामनाएं। अब तुम ये ऐसे ही नष्ट करने जाओगे ना तो बड़ी गड़बड़ होगी। ऐसे ही नष्ट नहीं हो सकता। किसी का मान नष्ट हो सकता है, आई एम समथिंग, ये कभी जाएगा? नहीं जाएगा। जब तक तुम एग्जिस्ट करते हो रहेगा। मोह नष्ट हो सकता है, वस्तुओं से सुख लेने की कामना, व्यक्तियों से सुख लेने की, ये सीधा सीधा नहीं जाता। यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, लेकिन जाने के लिए करना क्या है? लेट्स सी व्हाट इज द पाथ। आई कौन है? ये हम, सोल, गॉड। गॉड की लिख सकती हूँ अब मैं, कंप्लीट फुल है ये। लेकिन जब ये इस ड्रामा के अंदर हम आते हैं तो इस ड्रामा के अंदर हमें 3 गैजेट्स मिल जाते हैं। कौन कौन से हैं? बॉडी, शरीर, माइंड, मन, और बुद्धि यानी इंटेलेक्ट। संपूर्णता इसमें ही थी। किसमें? आई में, मैं में। मेरा जो वास्तविक स्वरूप है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, स्वयं ज्योति सुखधाम, वही परम धाम है। लेकिन जब हम इस खेल में भेजे गए कोई रोल करने के लिए, जैसे तुम्हें कोई रोल करने भेजा था, यहाँ कल स्टेज पर डांस कर रहे थे ना, अब तुम उस रोल को ही सही मान के खड़े रह जाओ। यहाँ हम तो उतरेंगे ही नहीं बेन प्रभु आज। अब क्या होगा? एडमिन विंग पहले तुम्हें धीरे धीरे रिक्वेस्ट करेगी, फिर थोड़ा गौतम प्रभु का हाथ खुलेगा, जोर से रिक्वेस्ट करेंगे, और उसके बाद तो खाली उनकी आंखें ही काफ़ी है। तुम जानते हो अच्छी तरह से। तुम्हें रोल करने भेजा था। यू वर सेंट ऑन दिस स्टेज टू परफॉर्म अ रोल, और तुम उस स्टेज को ही अपना मानकर बैठ गए। तुम्हें सिंगापुर भेजा, तुम्हें बॉम्बे भेजा, तुम्हें दिल्ली भेजा, तुम्हें रोल के लिए भेजा था, लेकिन तुम उसी को अपना परमानेंट एटर्नल अबोर्ड मानकर बैठ जाओ। अब यहाँ से तुम्हें धक्का मार के निकालना पड़ेगा कि नहीं? ये तो अच्छा हुआ तुम लोग ग्रेसफुली एग्जिट हो गए। अगर तुम ग्रेसफुली एग्जिट ना होते तो क्या करना पड़ता? तुम ही बताओ। कोई बोलेगा नहीं, ठीक है, कभी ऐसा होगा ही नहीं। लेकिन तुम बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट, तुम्हें ये 3 गैजेट्स, इक्विपमेंट्स दिए थे। प्ले योर रोल, एंजॉय योर रोल, लव योर रोल। जो कुछ बांटना है, बॉडी से सेवा करो, माइंड से मेरे अंदर यानी ईश्वर के अंदर मस्त रहो, इंटेलेक्ट से राइट चॉइसेस करो। तुम्हें इसके लिए ये 3
गैजेट्स दिए थे, लेकिन हमने इन गैजेट्स के साथ क्या किया? हम उसको भूलकर कहीं ना कहीं हम इसमें खोए हुए नहीं रहे, बिकॉज वी आर नॉट ऑक्यूपाइड इनटू दिस एंड वी डोंट नो हाउ टू गेट ऑक्यूपाइड ऑल्सो। चाहते तो है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि इसके साथ ऑक्यूपाई कैसे होना है, तो हमारे माइंड के अंदर अ फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीटनेस शुरू हो गई। यस और नो? अतृप्ति का भाव, देयर इज अ वॉयड, वॉयड समझते हो? खालीपन, एक खालीपन, हमारे मन में खालीपन, और उसी खालीपन को तो भरने की का आयोजन है सारा, हाँ कि नहीं? तुम्हारे सारे के सारे आयोजन इस मन के खालीपन को भरने के ही आयोजन है। छोटे थे तो खिलौनों का आयोजन, बड़े हुए तो पढ़ाई का आयोजन, उससे बड़े हुए तो पत्नी और पति का आयोजन, उससे बड़े हुए तो बच्चों का आयोजन, कोई ना कोई आयोजन बस मन के खालीपन को भरने का आयोजन है, हाँ कि नहीं? इन आयोजनों में इतने खो गए क्योंकि कंटिन्यूअसली इनकम्प्लीटनेस, अतृप्ति, वॉयड लगती रही। इस अतृप्ति के कारण, ध्यान से समझते जाना, इस अतृप्ति के कारण हम संसार की तरफ भागे, हाँ कि नहीं? क्योंकि अपनी तरफ तो जाना आता तो ये अतृप्ति की फीलिंग ही ना आती, लेकिन हमें अपनी तरफ जाना नहीं आता, इसलिए अतृप्ति की कंटिन्यूअस फीलिंग है, और ये कंटिन्यूअस फीलिंग हम जिससे परिचय रखते हैं उसकी ओर भागता है। वह संसार दो चीज़ों का से बना हुआ है, मेनली थिंग्स एंड बीइंग्स, वस्तु और व्यक्ति। एग्री और नॉट? यानी वस्तु और व्यक्ति की तरफ। वस्तुएं कितनी है? कितनी वस्तुएं हैं? 1 2 3 लिख दो। ओके। व्यक्ति कितने हैं तुम्हारे जीवन में? एक व्यक्ति है, ए बी सी, कितने हैं? डाल दूं डॉट इसमें भी? डॉट डाल के भी तो जेड तक ही जाएगा, लेकिन फिर भी डॉट से तुम समझ रहे हो कि इट मीन्स यू डोंट नो ऑल्सो। कितने आए, कितने गए, कितने आएंगे, कितने जाएंगे, तुम्हें पता ही नहीं है। अब हुआ क्या कि तुम्हारे मन में जो अतृप्ति है, जो खालीपना है, उस कारण से या तो तुम वस्तु की तरफ भागते हो या व्यक्ति की तरफ भागते हो। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब वस्तु की तरफ भागना, 3 वस्तु है, उसमें से इसका मनुष्य का मन इस एक वस्तु की तरफ भागा, फिर दूसरी की तरफ भागा, फिर तीसरी की तरफ भागा, लेकिन उन 3 वस्तुओं में से कोई नंबर 1 वस्तु जो है उसकी तरफ ये बार बार भाग रहा है, बार बार। अब ये जो बार बार भागना किसी वस्तु की तरफ, दिस इज कॉल्ड डिजायर, इसको कहते हैं कामना। समझ में आता है? कामना, तुम्हारा मन का किसी चीज की तरफ बार बार भागना। एक बार भागना, अभी वो डिजायर नहीं बनता, कामना नहीं बनती, अभी वो बड़ी फीबल है। कामना है भी तो बहुत फीबल है, तुम्हें बांध नहीं सकती, हल्की, बड़ी, बहुत ही कमजोर है वो। तुम यहाँ से तुरंत निकल सकते हो, लेकिन जब बार बार उस वस्तु की तरफ तुम्हारा मन भाग रहा है, बार बार, दिस बिकम्स डिजायर, दिस देयर इज एन अट्रैक्शन, इजंट इट? ये चाहिए, ये वस्तु चाहिए, या इस तरफ आ जाओ तो तुम्हें लगे कि ये सी जो है ना, दिस इज अट्रैक्टिंग मी, और अब मुझे ये व्यक्ति चाहिए चाहिए चाहिए। ऐसा अनुभव होता है कि नहीं? मैं तुम्हें तुम्हारे से परिचित करा रही हूँ। तुम्हारा जीवन चल कैसे रहा है? यहाँ तक हो रहा है तुम्हारे जीवन में कि कोई नई बात बताई मैंने आज? सनातन बात है ये, कुछ नया नहीं है। जन्मों जन्म से यही परंपरा चली आ रही है। चूंकि मन में अतृप्ति का भाव है, इसलिए मन हमेशा संसार की तरफ भागता है। संसार में ये 2 है, वस्तु और व्यक्ति। वस्तुओं में भी असंख्य वस्तु है और व्यक्तियों में भी असंख्य व्यक्ति है। जब तुम किसी एक की तरफ भागते हो और समझो तुम्हें यह वस्तु मिल गई, मान लो ये 1 मिला, ध्यान से देखना, ये 1 मिला तो अंदर में फीलिंग क्या होगी तुम्हारे को? जॉय, सुख की फीलिंग होगी, होगी प्राइड। वाओ, देखा देखा क्या कर दिया, बेन प्रभु को भी रोमांचित कर डाला, वाओ। या फिर एरोगेंस, तुम दिल्ली वाले कुछ नहीं कर सकते। नहीं, दिल्ली वालों ने बोला था ना, हमारे भाव ज्यादा अच्छे हैं बॉम्बे वालों से। एरोगेंस, एक क्या होता है एरोगेंस?
हेकड़ी, हेकड़ी शब्द सुना है तुमने? बड़ा कहाँ से आ जाता है मेरे दिमाग में भी। ये हेकड़ी तो खबरदार मेरे सामने तुमने डाली है। तो अभी तक मैं बहुत सॉफ्ट होली तुम्हारे साथ, लेकिन क्लियरली कह दूं कि यहाँ आकर किसी ने अपनी ये एरोगेंस दिखाई है तो गौतम प्रभु तो फिर भी सॉफ्टली बोलेंगे, उनसे ज़्यादा कड़क और कर्कश मुझे बोलना आता है। मेक श्योर तुम मेरे असंख्य रूप देख सकते हो। अगर तुमने अब ये जॉय हुआ, प्राइड हुआ, एरोगेंस हुआ, जहाँ तुम में एरोगेंस और प्राइड आता है मतलब अ पावर ऑफ अ फील ऑफ डोमिनेशन, इजंट इट? वाह, मेरी कही हुई बात, मैंने जो कहा था, मैंने जो बोला वही सब कुछ राइट है। तो जैसे ही तुम्हारे अंदर ये फील आती है, व्हाट हैपन्स? जब नंबर 1 चूज करने पर इतना जॉय मिला, इतना प्राइड, इतनी खुशी, तो लेट मी चूज नंबर 2, क्योंकि 1 + 1 कितना हो जाएगा? यानी अभी जितना जॉय मिल रहा है उससे मुझे ज्यादा जॉय मिलेगा। फिर तुम्हें 2 भी मिल गया, फिर क्या हुआ? वापस जॉय, वापस हे अकड़ तुम्हारी, वापस तुम्हारे एरोगेंस, वापस तुम्हारी एक अलग दुनिया में तुम्हारे सपने देखना। तुम्हें लगेगा वाह 2 मिले और इतना मजा आया, तो तीसरा मिलेगा तो व्हाट इज हैपनिंग? सी, तुम और दूर भागते जा रहे हो, हाँ कि नहीं? जितना तुम्हें मिल रहा है तो तुम मिलने के बाद तुम इस लाइन में आगे जा रहे हो, तुम मिलने के बाद उधर नहीं जा रहे हो। तो जितनी तुम्हें प्राप्ति होती है, मैं क्या कहूँ, ये जितनी तुम्हें प्राप्ति हो रही है, ये तुम्हारे ब्लेसिंग्स हैं कि ये तुम्हारे लिए अभिशाप है? क्योंकि हर प्राप्ति तुम्हें 1 के बाद 2, अब इतना मिल गया ना, 2 के बाद 3, अब इतना मिल गया ना, 3 के बाद 4 मिल गया ना, कितना है इसका? तो कहीं एंडलेस है, ये कहीं कमी नहीं है। तो इस तरफ आओ तो व्यक्तियों में तुम्हें लगता है ये सी व्यक्ति मुझे मिल जाए ना तो मजा आ जाए, सी व्यक्ति। तो ये सी व्यक्ति बाई चांस तुम्हें मिल जाता है, या चलो ऐसा रखते हैं, इधर हमने मिल जाया तो इधर समझो नहीं मिला, ऐसा रखते हैं। ऐसा भी तो होता है जिंदगी में, कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता है। तो ये तुम्हें नहीं मिला, और नहीं मिलने से फीलिंग कैसी होगी? यहाँ जॉय था तो यहाँ सॉरो, हाँ सैडनेस आएगी, और क्या आएगा? तुम्हें कुछ नहीं मिलता तो क्या होता है? एंगर, हाँ अपसेट, एंग्री, अपसेट, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एंग्री, सब कुछ एक ही। एनवी होता है, जिसके पास वो सी पहुंच गया उसके प्रति एनवी तो होगा ना, जेलस, तुम्हें कहीं ना कहीं ईर्ष्या का भाव, ये सब कुछ तुम्हें होता है कि नहीं? अब वो तुमने देखा कि ये सब कुछ हुआ, ये मैंने सी चाहा था और सी मुझे नहीं मिला, तो सॉरो, एंगर, अपसेटनेस, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, रिसेंटमेंट, जेलसी, एनवी, इतने सारे नेगेटिव ट्रेट्स तुम अपने अंदर फील करना शुरू कर देते हो। यस और नो? तुम्हें लगता है भाड़ में जाइए सी, लेट मी ट्राई ऑन बी, हाँ कि नहीं? काश तुम्हें ऐसा लगता भाड़ में जाइए सी, बी और ए, चलते हैं आई की तरफ। काश तुम्हें ये लगता। ये आई अलग है, ये ABCD वाला आई नहीं है, वो गड़बड़ हो ना जाए कहीं तुम लोगों से, इसलिए मैंने वहां ब्रैकेट में लिखा है। लेकिन हर बार ये हो रहा है, डोंट यू सी दिस? एंड द लाइफ इज सो कॉम्प्लेक्स। काम खाली कितना करना था? तृप्ति की फीलिंग चाहिए थी। काम खाली इस वॉयड को फिलअप करना था, जो भीतर का खालीपन है उसे भरना था। तुम लोग तो कहोगे राज परिवार कल रात को 1:30-2 बजे तक बैठा था मेरे साथ, तो कहेंगे इतना ज़्यादा भर गया ना कि ओवरफ्लो हो रहा है हमारा। तो ना हमें नींद आ रही है, ना हमें सोने का मन कर रहा है, ना हमें जाने का मन कर रहा है। मैंने भगाया सबको, मैंने जाओ अब घर जाके सो, कल सुबह वापस सत्संग में जाना है। लेकिन कहीं ना कहीं मन की तमन्ना क्या है? तृप्ति, बस सेटिस्फैक्शन। वो सेटिस्फैक्शन मिल जाए ना तो एक पेड़ के नीचे बैठे सन्यासी को या किसी फकीर और फक्कड़ को भी मिल जाए, और वो ना मिले ना तो महलों में रहते राजाओं को भी ना मिले। क्योंकि ये सेटिस्फैक्शन, ये संतोष, ये तृप्ति, ये भरपूरता का एहसास, ये अबंडेंस का एहसास, ये इनफाइनाइट सुख का एहसास मिलता कहाँ से है? मिल कहाँ से रहा है? सी द लाइफ इज बिकमिंग सो कॉम्प्लेक्स कि तुम यहाँ से यहाँ पर, तुम इन कॉम्प्लेक्सिटीज में उलझे हो कि नहीं?
करना क्या था, खाली इसको हमें संतोष देना था। तो अगर तुम यहाँ से यहाँ चले जाते तो वॉजंट इट मोर सिंपलर? इस चार्ट पर भी तुम्हें सिंपलर लगेगा ये। तुम देखो इस चार्ट पर भी तुम उसके अंदर घुस रहे हो जो कठिन है, और जो कितना आसान था, यहाँ से छलांग मारी और वहाँ तुम पहुँच गए। और इसलिए ज्ञानियों ने कहा मार्ग बहुत सरल है। यहाँ मैंने प्रूव किया मार्ग कितना सरल है। बेवकूफ़ हो तुम कि जो इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ में, इन जटिलताओं में तुम उलझे हुए हो। कहीं ना कहीं पूरा समय तुम इसमें उलझे हो। लेकिन जो व्यक्ति, अब कृष्ण क्या कह रहे हैं, मेरा स्वरूप समझकर, कौन सा? पूरा बिग बैंग एंड एवरीथिंग। अब ये एक सत्संग की बात नहीं है, लॉट ऑफ कलेक्टिव थिंग्स मस्ट इन्फ्लुएंस यू। इतने समय जो तुमने सुना है, सारे डेटा इधर ले आओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये सारा जो भी सुना समझा, उसके बाद स्वरूप को पहचानना है। जो अनंत सुख और अनंत आनंद चाहिए, उसके लिए हमारे मन को जाना था किस तरफ? आई की तरफ। और उसके लिए बस एक सद्गुरु को शोध। फिर तुझे मोक्ष ना मिले तो मुझसे आके लेना, एक सद्गुरु।